अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स और हमारा वीडियो नंबर है 5.7, यानी कि पाँचवा जो चैप्टर जो हमारा है उसका 7वां वीडियो, और इस चैप्टर का हमारा आखिरी वीडियो है। हमारा इस पर हमारा मतलब चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, देखिए 5 चैप्टर हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी कि बाज़ार की क़िस्में। क्या है? बाज़ार की क़िस्में। अब बाज़ार की जो क़िस्में जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने देख चुके हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, उसके 3 टाइप बताए गए हैं, यानी कि ऑन द बेसिक ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिक ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिक ऑफ कंपटीशन। तो हमारा ऑन द बेसिक ऑफ प्लेस और ऑन द बेसिक ऑफ है तो ड्यूरेशन, ये 2 हमारे पॉइंट हो चुके हैं। अब तीसरे में हम ऑन द बेसिक ऑफ कंपटीशन में हम चल रहे हैं, जिसमें हमने तो उसका ए बी ये 2 हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट ये हमको देखना है। ठीक है, अब इसमें हमने फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली ये प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुके हैं। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि इजारा दाराना मसाबक़त, यानी जीम उसका, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे उसके मानी और तारीफ़। ठीक है, किससे कहते हैं? दरअसल इजारादाना मसाबक़त यानी मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन जो है हम उसको कहते हैं, ये एक हकीकी तस्वुर है, यानी कि हकीकी दुनिया में इसका वास्ता होता है। और ये इसमें है ना इजारादाराना बाज़ार और मुकम्मल मसाबक़त जो बाज़ार है, ये दोनों की ख़ुसूसियात इसमें होती है। यानी इजारादाराना में कैसा होता है कि एक ही है तो क्या होता है, सेलर होता है, और जबकि मुकम्मल मसाबक़त में क्या होता है कि कहीं होते हैं। इस तरह इसमें कैसा होता है, ये दोनों की मिली जुली तो ख़ुसूसियात इसमें होती है इजारादाना मसाबक़त में, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो दरअसल ये तो हमने देखे। इसी तरह प्रोफेसर एच चैम्बरलेन ने अपनी किताब लिखी, और किताब का नाम उनके है इजारादाना मसाबक़त का तस्वुर। क्या है? इजारादाना मसाबक़त का तस्वुर, यानी थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक यानी कि कंपटीशन। ये जो किताब है उन्होंने 1933 में अपनी ये किताब शाये की, और इस किताब में उन्होंने तो इजारादाना मसाबक़त के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात को वाज़ेह किया। क्या वाज़ेह किया? उन्होंने बताया कि इसमें बड़ी तादाद में क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं, और उनके दरमियान में जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि अशिया जो होती है उसमें वो मुतबादिल होती है। कैसी होती है? मुतबादिल होती है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। ठीक है, उसको उन्होंने वाज़ेह किया। अब मानी और तारीफ़ में हमने तो ये देखे, अब हमें देखना है इजारादाना मसाबक़त की ख़ुसूसियात, यानी फ़ीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इजारादाना मसाबक़त ये जो है ना, मैंने आपसे कहा कि ये मोनोपोली और इस तरह है तो ये परफेक्ट कंपटीशन, ये दोनों की है तो मिली जुली इसमें इसकी ख़ुसूसियात होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसी तस्वुर के साथ में, और इसमें कितने बातें याद रखने का, 2 बातें याद रखने का। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को सामने रखना। एक चीज़ क्या है कि ये इजारादाना बाज़ार और तो मुकम्मल मसाबक़त बाज़ार, ये दोनों की ख़ुसूसियात होती है। एक दूसरा इसमें है ना मुतबादिल अशिया होती है, यानी एक अशिया के जैसी जो ख़ुसूसियात दूसरे अशिया में होती है। ठीक है, ये 2 चीज़ें। आइए पहले हमें कसी तादाद में फ़रोशिंदे, यानी कि फेयरली लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर। अब कसी तादाद में फ़रोशिंदे यानी कैसा है कि इजारादाराना मसाबक़त में है तो कसीर तादाद में फ़रोशिंदे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं। लेकिन किसके मुकाबले में कम होते हैं, यानी परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में यहाँ पर सेलर्स क्या होते हैं, कम होते हैं ज़्यादा इसमें। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन यानी मुकम्मल जो मसाबक़त जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े हैं ना, तो उसके मुकाबले में यहाँ पर सेलर्स कम होते हैं। और क्या है, और बायर्स है ना इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और सेलर्स होते हैं लेकिन मुकम्मल मसाबक़त के मुकाबले में कम होते हैं, और फ़रोशिंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस तरह पूरे बाज़ार पर है तो इन तो सेलर्स का मुकम्मल कंट्रोल होता है। कैसा कंट्रोल होता है? क्योंकि ये बड़े बड़े जो फर्म्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो अपना
अपने कमोडिटी यानी कि अपनी अशिया क्या करते हैं, वो छोटी कंपनियों को देते हैं, यानी छोटे सेलर्स को, छोटे फर्म्स को देते हैं, और वो क्या करते हैं, बाज़ार में लाकर क्या करते हैं, उन कमोडिटी को फ़रोख्त करते हैं, अशिया को फ़रोख्त करते हैं। अब जब वो फ़रोख्त करते हैं तो इसका मतलब क्या, पूरे बाज़ार में इन्हीं का कंट्रोल है, पूरे बाज़ार में इन्हीं का इख्तियार है, पूरे बाज़ार में इन्हीं का तो माल सेल होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको पूरे बाज़ार में है तो ये कसी तादाद में फ़रोशंदे होते हैं और पूरे बाज़ार पर है तो इनका कंट्रोल होता है। काय में होता है, इजादाना मसाबे ख़त में। इस वजह से ये क्या है, इसकी एक कसी तादाद में फ़रोशंदे उसकी एक खुसूसियत है। ठीक है, नेक्स्ट है कसी तादाद में ख़रीदार, यानी कि ई फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर। कसी तादाद में ख़रीदार यानी कैसा है, यानी कि इस बाज़ार की खुसूसियत ये भी है कि यहाँ पर है ना, यानी बायर्स यानी कि अशिया को ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, और इतने ज़्यादा होते हैं कि एक तो ख़रीदार होता है, यानी कि कस्टमर एक जो होता है वो पूरे बाज़ार पर आसानदाज़ नहीं होता है कि उसने तो माल ले लिया तो उसने तो पूरे बाज़ार को पर उसने एहसान किया, बल्कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि है तो एक कई कसीर मतलब कई बायर्स होते हैं अशिया को ख़रीदने वाले, और एक बायर से पूरे बाज़ार पर आसानदाज़ नहीं होता है। ठीक है, समझो। नेक्स्ट है पैदावार में फ़र्क, यानी कि प्रोडक्ट डिफ्रेंटिएशन। अब पैदावार में फ़र्क से मत कैसा है कि यहाँ पर जो पैदावार जो होती है, यहाँ पर जो पैदावार जो होती है ना, तो अलग अलग यानी जितने भी फर्म होते हैं और जितने भी सेलर होते हैं, उस तमाम के दरमियान में जो प्रोडक्शन होता है सब क्या था, डिफरेंट होता है, अलग अलग तो क्या था प्रोडक्शन होता है, कोई एक जैसा करता है क्या, नहीं। यानी कि कैसा होता है, उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, मतलब उनका तो प्रोडक्शन का नाम अलग अलग होता है, उसी तरह उनका तो रंग अलग होता है, साइज़ अलग होता है, डिज़ाइन अलग होता है, तमाम चीज़ें कैसे एक दूसरे से अलग अलग होती है, लेकिन काम कैसा होता है, एक ही होता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पैदावार में फ़र्क। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आइसक्रीम है, तो अमूल है ना, बहुत बड़ा ब्रांड है अमूल, उसका बहुत बड़ा ब्रांड है, वो आइसक्रीम बनाया उन्होंने। अब दूसरी जो ब्रांड वाला क्या करेंगे, उसका दूसरा नाम देगा, अमूल के बजाय वो दूसरा देगा, वो नाम उसका जो भी देना चाहेगा वो दूसरा नाम देगा, तो वो नाम दूसरा देगा, उसका साइज़ अलग रहेगा, उसका रजिस्ट्रेशन अलग रहेगा, उसका आइसक्रीम का टेस्ट अलग रहेगा, सब अलग अलग रहेगा उसका, लेकिन काम तो आइसक्रीम का ही कर रहा है ना, यानी कोल्ड करने में ही काम कर रहा है ना। ठीक है ना, साबुन को भी लिखिए जी हम सोप, साबुन भी संतूर साबुन है, नंबर 1 साबुन है ना, और लाइफ बॉय साबुन है, सब अलग अलग है, लेकिन साबुन का कलर देखिए अलग अलग है, कलर के अलावा उसका जो टेस्ट उसका अलग अलग है। फिर टेस्ट बोल तो हम तो चखते तो नहीं, लेकिन देखने में है ना वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि उसका कवर जो होता है, उसका कवर अलग रहता है, उसका डिज़ाइन अलग रहता है, उसका नाम अलग है, सबका नाम अलग है, लेकिन जो काम क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, मुंह धोने के लिए है ना, वॉश करने के लिए होते हैं। तो कहने का मतलब कैसा है, काम एक ही होता है, लेकिन दिखने में, साइज़ में, कलर में, डिज़ाइन में, नाम में अलग होता है। इसको हम मुतबादिल कहते हैं, यानी सब्सटीट्यूट कमोडिटी कहेंगे, यानी एक अशिया के बदले दूसरी अशिया को काम वही करती है, लेकिन दूसरी तमाम चीज़ें एक होती है। इसी तरह हम इसको पैदावार में फ़र्क कहेंगे, है ना। अब दूसरा आज़ादाना शमूलियत और इखराज, यानी फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट। अब आज़ादाना शमूलियत और इखराज से मुराद कैसा है कि यहाँ पर है ना कैसा होता है कि तो बाज़ार में किसी भी है तो सेलर को आने की पूरी इजाज़त होती है और जाने की भी आज़ादी होती है, किसी भी फर्म को बाज़ार में आने की भी और जाने की भी इजाज़त होती है। मिसाल के तौर पर कोई सेलर अगर बाज़ार में आता है और माल को फ़रोख्त करता है, अगर उसको लगता है कि नहीं तो यहाँ पर है तो मैं अगर माल को सेल करूँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो वो बाज़ार से वापस जा भी सकता है। उसको लगता है नहीं इसमें मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है तो वहीं रह भी सकता है। सो जाने की भी आज़ादी है और आने की भी आज़ादी है। तो ऐसे बाज़ार ऐसे इसको हम आज़ादाना शमूलियत और इखराज कहते हैं, यानी फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट। ये किसकी खुसूसियत है, इजारादाना मसाबिक़त की खुसूसियत। जबकि हमने इसमें क्या देखे, एंट्री बैरियर्स यानी कि दाखिले पर पाबंदियाँ, यानी कि जा तो सकते हैं बाज़ार से लेकिन आने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जाने की और आने की दोनों इजाज़त है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लागत फ़रोख्त यानी कि सेलिंग कॉस्ट। अब लागत फ़रोख्त में कैसा है कि यहाँ पर जो फर्म होता है, सेलर जो होता है क्या करता है, वो अशिया के यानी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट इसलिए करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अशिया उसकी फ़रोख्त हो, उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो और जिसकी वजह से उसको नफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए क्या करता है, वो लागत क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है उसको कि लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करने के लिए उसको और क्या रिज़ल्ट होना पड़ता है कि डिमांड ज़्यादा हो, और डिमांड ज़्यादा होगा
तो जाहिर सी बात अशिया ज़्यादा फ़रोख्त होंगी, अशिया ज़्यादा फ़रोख्त होंगी तो मुनाफा ज़्यादा होगा, है ना। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करता है वो एडवर्टाइजमेंट करता है, अखबार के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, है ना। बड़े बड़े रास्तों पर बैनर लगाता है, हम देखते हैं रास्ते में जाते बड़े बड़े बैनर, किसी भी फर्म के कंपनी के बैनर्स होते हैं तो ताकि लोगों ने उसको देखना, ज़्यादा लोगों के दिलों पर छा जाना और लोगों ने उसी को ख़रीदने की है तो उसको प्राइस की उसी यानी कमोडिटी की है तो डिमांड करना, है ना। ये इसका लागत, इसको फ़रोख्त करते हैं। अब नेक्स्ट है ख़रीबी मुतबादिल यानी कि क्लोज सब्सटीट्यूट, है ना। अब क्लोज सब्सटीट्यूट यानी कि ख़रीबी मुतबादिल यही जब से हम देख रहे थे, यानी कि इस तो याद आना मुसाबक़त में क्या जाता है कि जितने भी सेलर फर्म जो होते हैं कि अशिया उनकी कैसी होती है, सब्सटीट्यूट यानी मुतबादिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर मोबाइल को देखेंगे हम, मोबाइल सब काम एक ही करते हैं, सब कॉल करना है, फ़ोन करना है ना, बात करना है, दूसरों को कॉल को रिसीव करना है, नेट यूज़ करना है, सब एक ही काम करते हैं। लेकिन सब की अलग अलग कंपनी अलग अलग होती है। जैसे कि हम देखें सैमसंग है तो ओप्पो है, अलग अलग कंपनी होती है। मोबाइल का कलर अलग अलग होता है, मोबाइल का साइज़ अलग अलग होता है, फंक्शंस अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं और कीमत भी अलग अलग होती है। लेकिन काम क्या होता है, सभी, इसी को हम मुतबादिल यानी कि अशिया अलग अलग हो लेकिन काम एक ही हो, इसको हम क्या कहते हैं, ख़रीबी मुतबादिल कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रुप यानी ग्रुप का तस्वर यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। अब इसमें कैसा होता है, इसमें जो सेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग फर्म होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री होते हैं, सनतें होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन तमाम का जो प्रोडक्शन जो होता है कैसा होता है, प्रोडक्शन भी अलग अलग होता है लेकिन कैसा वो एक मुतबादिल होते हैं, काम एक ही करते। कैसे करते कोई गाड़ियाँ बनाता है, कोई ऑटोमोबाइल वगैरह, है ना, कोई खेती करता है, सब काम अलग अलग करते हैं लेकिन तमाम का मकसद क्या होता है, एक ही काम होता है। तो जो हमने देखे ऊपर ने सब यही मकसद है। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये जो यानी कि फ़ीचर्स ऑफ यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी इजादाना मुसाबक़त की जो ख़ुसूसियात है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सैयद असलम को अब तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। सर हमारा ये वीडियो अब ख़त्म होने चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।